महाराज हैं। बोलिए पुण्य निधि महाराज की जय। ये दक्षिण देश के पांड्य और चोल वंशियों के राज्य के राजा हैं। इन वंशों में बड़े बड़े धर्मात्मा, न्यायाधीश, भगवत भक्त राजा हो गए हैं। उनके जीवन में प्रजा का पालन करना, प्रजा को पुत्रवत स्नेह प्रदान करना, ये राजाओं का सहज में ही धर्म था। प्रजा भी उन्हें अपने मालिक को अपने पिता के समान मान करके उनकी पूजा करते थे। पुण्यनिधि के राज्य में सभी सुखी थे, सभी संपन्न थे, सर्वत्र शांति थी। जिन दिनों की यह बात आ रही है, उन दिनों पांड्य वंशों की राजधानी मथुरा थी, जिसे आजकल मदुरा कहते हैं। उनके एक छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि महाराज। पुण्यनिधि का नाम क्या था? पुण्यनिधि। तो जैसा नाम वैसा उनमें गुण था। इनका जीवन बड़ा ही सादा सीधा था, उच्च आदर्श रखने वाले थे। वे गरीबों के दुख को देख करके बड़े दुखी हो जाते थे और हृदय से उनकी सेवा करते थे। उनके पुण्य प्रताप से, उनके शुद्ध व्यवहार से संपूर्ण प्रजा बड़ी सुखी रहती थी। सभी पुण्यात्मा थे। शासन की तो व्यवस्था में कोई परेशानी आती नहीं थी। लोग बड़े प्रेम से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, इसलिए सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उनके पास जो सेना थी वो प्रजा के हित के लिए थी, स्वयं के लिए नहीं थी। उनका सारा व्यवहार, प्रेम, आत्मबल भगवान के भरोसे चलता था। ये समय समय पर तीर्थ यात्रा करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे और दीन दुखियों की हृदय से सहायता करते थे। सबसे बड़ा गुण इनमें यह था कि वो जो भी करते थे भगवान के लिए करते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। उन्हें संसार की कोई कामना नहीं थी, परमार्थ की भी उन्हें कोई कामना नहीं थी। उनका जीवन ये था कि हमारी प्रजा सुखी रहे, कोई हमारे राज्य में दुखी न रहे। इस तरह की भावना उनके हृदय में निरंतर बनी रहती थी। एक बार की बात है कि अपने परिवार के साथ, महारानी के साथ, इनकी महारानी का नाम था विंध्यावली, ये दोनों के दोनों अपनी कुछ सेना को लेकर के पुण्यनिधि महाराज सेतुबंधु रामेश्वर की यात्रा करते। उनके एक पुत्र था, उसे उन्होंने राजपद पर प्रतिष्ठित कर दिया और कुछ सामग्री लेकर के समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत की उत्तम भूमि में अधिक दिनों तक निवास करने का इन्होंने निश्चित किया। इसलिए राज्य का सारा भार पुत्र को उन्होंने सौंप ही दिया था। वैसे तो मथुरा भी एक परम पावन नगरी थी, जहाँ भागवती मीनाक्षी देवी हैं और भगवान सोम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है, लेकिन रामेश्वरम रामेश्वर ही है। भगवान जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है, ऐसा समझ करके पुण्यनिधि महाराज उस रामेश्वरम में अपना डेरा डाल दिया। डेरा डाल करके सोचने लगे, यहाँ पर चलो यज्ञ करूं। किस लिए करूं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने राजपाट से परित्याग करके और इस क्षेत्र में आकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने लगे। वहाँ पर भगवान राम ने जहाँ शिवलिंग स्थापित किया था, ठीक वहीं पर उन्हें वह भूमि अत्यंत ही पवित्र दिखाई दी और वहाँ पर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ, उनके अंदर कोई कामना नहीं थी कि यज्ञ मैं इसलिए करूँगा। उनके हृदय में था कि भगवान की कृपा सब प्रजापुरवासियों पर हो, मुझ पर भगवान की कृपा बनी रहे, बस उनका यही लक्ष्य था। यज्ञ करने के बाद जब उनका यज्ञ पूर्ण होता है, तब ये स्नान करने के लिए धनुषकोटि तीर्थ में जाते हैं। वहाँ बहुत सा दान दक्षिणा सब कुछ लुटाते हैं। रामेश्वर से 12-13 किलोमीटर पर है धनुषकोटि तीर्थ। वहाँ पर ये जा कर के जब स्नान करते हैं
वो समुद्री है, वहाँ पर समुद्र धनुष के आकार का है। कहते हैं कि जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी लौटे तो वहाँ पर धनुष का दान किया था, इसलिए उसका नाम धनुषकोटि हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान की स्मृति के साथ जो काम किया जाता है वह आनंददायक होता है। जहाँ स्वार्थ की भावना रहती है वहाँ कष्ट होता है, और जहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है उधर प्रसन्नता होती है, भगवान की कृपा रहती है। राजा पुण्यनिधि जब स्नान ध्यान नित्य कर्म और भगवान की पूजा करके और जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर रूपवती कन्या बैठी हुई है, जिसका स्वरूप इतना सुंदर था कि कुछ कहा नहीं जाता है। वो वास्तव में कोई देवी जैसे अनुभव हो रही थी, लेकिन छोटी सी बालिका थी। पुण्यनिधि महाराज जा कर के उस बालिका के पास खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, बेटी आखिर तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस लिए आई हो? तो कन्या ने कहा कि मेरे ना माँ हैं, न पिता हैं, न भाई हैं, न बंधु हैं, मैं अनाथ हूँ, मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ। आप मुझे अपने महलों में रखें और आपको मैं देखा करूँ, आपकी सेवा किया करूँगी, पर शर्त एक है कि यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ेगा तो उसे आपको दंड देना होगा, ये आपको शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। जब यह बात उस कन्या ने कहा तो पुण्यनिधि महाराज ने सोचा कि मेरे पुत्र तो है एक, लेकिन मेरे कोई कन्या नहीं है, पुत्री नहीं है, तो चलो इसी को अपनी पुत्री बनाऊं। उन्होंने कहा, बेटी जो तुम कह रही हो कि जो मेरा हाथ पकड़ेगा उसे तुम्हें दंड देना होगा, ये बात स्वीकार है, चलो मेरे राजमहल में रहो और वहाँ आनंद से सुख भोगो। इस तरह से महाराज उस कन्या को ले करके अपने राजमहल में आते हैं। राजमहल में जैसे ही आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, महारानी को बुलाया, कहा देखो ये कन्या भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है और यज्ञ के बाद प्राप्त हुई है, इसलिए इसका लालन पालन जिस तरह से पुत्रियों का होता है उसी तरह का तुम्हें करना है, इसमें अंतर मत रखना, ये अपनी ही पुत्री है ऐसा मान करके और इसकी सेवा करना। इस तरह से वह बालिका कोई और नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा है, किस रूप में किससे क्या लीला कराना चाहते हैं ये कोई जानता नहीं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बालिका आखिर एकांत में मिली तो इसका मिलने का उद्देश्य क्या है, इस पर उन्होंने विशेष विचार नहीं किया। इधर वह कन्या कुछ बड़ी होने लगी तो एक दिन महाराज ने कहा, बेटी अब तुम कुछ सयानी हो रही हो ना, तो जब बड़ी हो जाओगी तब हम तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे हैं, और तुम्हें इतना सुंदर वर प्राप्त कराएंगे कि कहीं तुम्हारे उस वर के समान कोई सुंदर होगा ही नहीं। इस तरह का उस लड़की से कहते हैं। वो लड़की बड़ी प्रसन्नता से अपने राजमहल में रह रही है। उसी की अवस्था वाली 7-8 कन्याएं थीं, वो उसकी सहेली बन जाती हैं, वे सब साथ साथ आपस में बैठ कर के खेल रही हैं। उसी राजमहल के ही अंदर एक सुंदर बगीचा था जिसमें सुंदर फूल लगे हुए थे, सुंदर सरोवर बना हुआ था, अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, बड़ा सुहावना वहाँ का दृश्य था। वह बालिका अपनी सखियों के साथ में और उस उपवन में जाती है और क्या करती है कि पुष्पों का चयन करने लगती। अब एक ही अवस्था की सभी राजकुमारियां हैं। उसी समय पर क्या होता है कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे में एक कलश लिए हुए, घड़ा लिए हुए जिसमें जल भरा हुआ था, और वहीं से निकलते हैं, और दूसरे हाथ जो दाहिना हाथ था उसमें वो रुद्राक्ष की माला लिए हुए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए और वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही कन्या के सामने जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने
दाहिने हाथ की जो रुद्राक्ष की माला थी उसे बाह में चढ़ा लिया और उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। जब कन्या का हाथ पकड़ लिया तो लड़की बड़े ज़ोर से रोती है। जब रोने लगी तो आवाज़ पुण्यनिधि महाराज ने सुना। पुण्यनिधि महाराज वहाँ उपस्थित हो गए और पूछने लगे, बेटी क्या हुआ? कहा, महाराज इस ब्राह्मण ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्या करूँ? और आप अपना जो आपने मुझे वरदान दिया था कि जो हाथ पकड़ेगा उसे दंड दिया जाएगा, तो अब आप जाने, आपका काम जाने। अब महाराज सोचने लगे कि ये तो ब्राह्मण और मैं जात का क्षत्रिय, ब्राह्मण को दंड देना उचित नहीं है, लेकिन बालिका को मैंने जो है वरदान दिया है, कह दिया है, इसलिए इससे दंड देना आवश्यक है। ऐसा सोच करके उन्होंने दूतों से उस ब्राह्मण को हथकड़ी और बेड़ी पहना दिया और बेड़ी पहनाने के बाद वहाँ एक मंदिर था रामनाथ जी का, वहाँ पर डाल दिया, मंदिर में ही डाल दिया। अब इसके बाद शांति होने के बाद महाराज अपने राजमहल में आ जाते हैं, वह बालिका भी अपने राजमहल में आ जाती है। महाराज अपने कार्य में लग गए और जब रात्रि का समय हुआ तब महाराज जाकर के अपने शयनागार में जब शयन करते हैं तो रात्रि में स्वप्न होता है। उन्हें क्या दिखाई देता है कि जिस ब्राह्मण को उन्होंने मंदिर में, रामनाथ के मंदिर में हथकड़ी और बेड़ी पहनाई थी, वो चतुर्भुज भगवान हैं, 4 भुजा उनके, और चक्र पद्म गदा पद्म उनके हाथों में सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर किरीट मुकुट लगा हुआ है, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं। यह सब देख करके बड़े अचंभित हो गए कि अरे ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्राह्मण के रूप में भगवान ही हैं। बगल में उन्होंने देखा कि सुंदर कमल पर विराजमान वही लड़की जो है साक्षात कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भी विराजी हुई हैं। अब तो महाराज को बड़ा दुख लगा उस स्वप्न में कि बताओ, उस ब्राह्मण समझ करके मैंने प्रभु के हथकड़ी और बेड़ी डाल दी, और इस जो लक्ष्मी माता है उसको मैंने अपनी पुत्री मान करके कभी डांटा भी है, कभी फटकारा भी है। इस तरह से बड़े दुखी हो रहे हैं। अंत में उनका स्वप्न टूट जाता है। जब स्वप्न टूटता है तो उन्होंने सोचा कि जाके उस ब्राह्मण को उधर से बंधन से मुक्त करूं। वहाँ पर जहाँ आते हैं ब्राह्मण के पास, तो जो उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया था भगवान चतुर्भुज भगवान का, वही उन्हें वहाँ पर दर्शन होता है। उस दर्शन को देखकर बगल में बालिका भी बैठी हुई, जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, वो भी कमल में विराजी हुई हैं। उनको देख करके महाराज तो बड़े दुखी हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपको मैंने ब्राह्मण समझ करके, आपका अपराध समझ करके मैंने हथकड़ी डाली, आपके पैरों में बेड़ी डाल दी, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो आपकी ही तो सेवा कर रहा था, बताओ अपने स्वामी को ही मैंने इतना कष्ट दिया, ये मैंने बहुत अच्छा नहीं किया है, अब तो मुझे मर जाना ही अच्छा लगता है। ऐसा कह कर के पुण्यनिधि महाराज रोने लगते हैं। अरे भगवान कहते हैं, रे भैया तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है ना, तुमने कन्या को वचन दिया था कि जो तुम्हें स्पर्श करेगा उसे मैं दंड दूंगा, तो आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसमें रोने की क्या बात है? कहा, प्रभु मैंने ब्राह्मण के लिए ऐसा किया था, ना कि आपके लिए। मैं आपको पहचाना नहीं कि आप परमात्मा हैं, भगवान हैं। अब मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ये मेरे गलती का प्रायश्चित कैसे होगा? यह सोच करके महाराज रोने लगे, बड़े दुखी होते हैं। बार बार प्रभु से हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु आप तो संसार के मालिक हैं, जीवों से तो हमेशा गलती ही होती है, लेकिन क्षमा तो आप ही करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा तो आप ही करते हैं। अब मुझसे जो भी गलती हो गई है उसे प्रभु क्षमा करें, मेरे ऊपर नाराज़ ना हो, मुझे ऐसी कृपा करें कि मेरी बुद्धि अब इस तरफ जाए ही ना, संसार में ना लगे, केवल आपके पाद पद्मों में लगी रहे। पर प्रभु मेरे हृदय का
क्षोभ बिल्कुल नहीं जा रहा है, जो मैंने आपको कष्ट दिया, जो बंधन से बांध दिया। इस बात को सुन कर के भगवान कहने लगे, अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये जो मेरी लक्ष्मी जो विराजमान है वामांग में, इसकी तुमने सेवा की है, कितनी सेवा किया है मैं जानता हूँ, इसलिए इसकी सेवा तुमने नहीं की। वो सेवा मेरी है, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो भी बंधन में डाला है, इस बंधन से मैं दुखी नहीं हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो बंधन कोई साधारण बंधन नहीं है और ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि इस बंधन को मैं काट सकूं। तो पुण्य निधि महाराज ने कहा, महाराज हाथ में बेड़ी पड़ी हुई है, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, ये बंधन ये कौन सा बंधन है? कहा, तुम्हें हथकड़ी और बेड़ी दिखाई दे रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो मेरा प्रेम का बंधन है। तुमने मेरा संबंध जो लक्ष्मी से करवा दिया, प्रेम का जो बंधन डाल दिया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो कुछ क्या वरदान तुम्हें चाहिए? महाराज कहने लगे, प्रभु वरदान की बात करते हैं, मेरा हृदय तो जला जा रहा है, बड़ा दुखी है, मैं कैसे अपने आप को संतोष करूं? आपको कष्ट दे करके और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं, आप ही कृपा करिए तो मेरे हृदय का संताप दूर हो जाए। भगवान ने पुण्य निधि महाराज को समझाया और कहने लगे, देखो भक्त जो है भगवान के क्या होते हैं? शिशु के जैसे होते हैं, पुत्र के जैसे होती है। अगर पिता को अगर बालक मार भी देता है तो पिता कभी नाराज़ नहीं होता, वो बाल लीला में वो विस्मरण कर देता है। कोई बात ऐसी घटती भी है या बालक गाली भी दे देता है तो पिता उसका कोई बुरा नहीं मानता है। इसी तरह से जो तुमने बंधन में मुझे डाला, अपने कर्तव्य का पालन किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तो माया मेरी ही थी, हम दोनों ने ऐसा सोचा ही था, क्योंकि आप पुण्यशील महाराज हैं, आपके जीवन में अधर्म है ही नहीं, प्रजा को अपनी पुत्रवत पालन कर रहे हैं, समस्त धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए जहाँ धर्म होता है वहाँ हम रहते हैं, जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है, इसलिए हम आपके राज्य में हमेशा के लिए यादर आ गए हैं। आपके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इस बात को कह करके भगवान तो चुप हो गए। फिर लक्ष्मी जी बोलने लगी कि आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार किया है, तो पुत्री का ये धर्म होता है कि उसके पिता को किसी तरह का कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपके राज्य में इस तरह से रहूँगी कि रात दिन आपका वैभव बढ़ता रहेगा, कितना भी खर्च करोगे लेकिन कभी कम नहीं होगा। इस तरह से लक्ष्मी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान कहने लगे कि भाई अब जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए, अब मुझे यहाँ ही निवास करना है, इसलिए आप मेरे नाम से यहाँ पर एक मंदिर बनवाइए और मेरा नाम होगा श्वेत माधव। इस नाम से मुझे लोग पुकारेंगे, मैं श्वेत माधव कहलाऊँगा। इतना कह करके और भगवान चुप हो गए। राजा पुण्य निधि महाराज ने वहाँ पर सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद उनकी अर्चा पूजा किया और रामनाथ लिंग की सेवा करके अपने घर के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जीवन पर्यंत वे अपनी पत्नी के साथ भगवान का चिंतन स्मरण करते रहे और अंत में दोनों भगवान की सायुज मुक्ति को प्राप्त करके और दोनों एक के एक हो गए। इस तरह से पुण्य निधि महाराज की कथा हम आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। और भगवान की सेवा क्या है? दीन दुखियों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, इससे बढ़कर के सेवा कुछ नहीं है। प्रजा पालन क्या है? हर तरह से भक्त लोग, हर तरह की प्रजा होती है जो दुखी होती हैं, उन्हें भी वो शिक्षा देकर भगवान की ओर लगाते हैं। जो दुखी होते हैं उन्हें सुख प्रदान करते हैं। तो जीवन में हमारे सब कुछ है, लेकिन हम दूसरों को बेवकूफ़ जो बनाते हैं, इससे बढ़कर के अधर्म कुछ नहीं। वो हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं।
इसलिए हम भगवान के हो करके अधर्म से बचना चाहिए। भगवान के रास्ते में जो भगवान को पसंद है नीति, उस पर जब हम चलेंगे तब भगवान की हम पर कृपा होगी। बोलिए श्री पुण्यनिधि महाराज की जय।